नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को गणेश चतुर्थी एवं कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन भूल से भी चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति पर झूठा चोरी का आरोप अथवा झूठा कलंक लगता है। जो गलत कार्य उसने नहीं किया उसके लिए भी उसे दोषी ठहराया जाता है। इसलिए इस दिन को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। परंतु यदि गणेश चतुर्थी के दिन भूलवश आपने चंद्र दर्शन कर लिया है तो उस दोष के निवारण के लिए यानी चतुर्थी के दिन किए गए चंद्र दर्शन के श्राप के प्रभाव को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में दी गई कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो से इस कथा को पूरे श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सुने। साथ ही इस कथा को आप अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि गलती से किसी ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर लिया हो तो इस कथा के सुनने से उस पर होने वाले बुरे प्रभाव से बचा जा सके। समंतक मणि की कथा। सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से खुश होकर सूर्यदेव उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। वह मणि प्रतिदिन 8 भार यानी कि 20 क्विंटल तक का सोना दिया करती थी और जहाँ पर वह रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक रोग तथा मायावियों का उपद्रव कुछ भी अशुभ नहीं होता था। एक बार सत्राजित उस मणि को धारण कर द्वारकापुरी में आया। मणि से निकलने वाली अत्यंत तेजस्वी प्रकाश के कारण उसकी आभा इस प्रकार से दीप्तिमान हो रही थी कि सभी को लगा मानो स्वयं सूर्यदेव सामने से चले आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, द्वारकाधीश जी, साक्षात सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान कृष्ण यह सुनकर हंसने लगे और बोले, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो क्योंकि ऐसी मणि तो जगत के कल्याण में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, इसलिए वह राजा के पास ही सुशोभित होगी। किंतु सत्राजित ने लालच और अहंकार में आकर श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सोचा कि इस मणि को लेने की इच्छा तो खुद श्री कृष्ण की है और नाम उग्रसेन जी का ले रहे हैं। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी का दिन था। श्री कृष्ण भोजन करके उठे और अचानक ही उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तभी नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि हे प्रभु, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से आप मिथ्या कलंक के भागी होंगे। और उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भगवान को मिथ्या कलंक लग ही गया। एक बार सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में पहना और घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। वहां पर एक शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। अभी वह पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दे दी। इधर जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो उसके भाई सत्राजित ने उसकी खोज करवाई। पता चला कि प्रसेन की घोड़े सहित मौत हो गई है। सत्राजित के मन में आया, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो अपने ऊपर लगे झूठे कलंक का निवारण करने के लिए
वह नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां उन्हें पता चला कि एक सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार दिया है। जब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और खुद अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि इस मणि को खिलौना बनाकर खेला जा रहा है। तब भगवान ने जामवंती से वह मणि लेनी चाहिए। उसी समय जामवंती ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली वृक्षराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। जामवंत उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्रों शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार किया। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत पर मुष्टि का प्रहार किया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु हैं। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तब वृक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम युक्त गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवंत से कहा, वृक्षराज, मैं मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आया हूँ। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से बाहर नहीं आए, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारकापुरी की ओर लौट गए। वहां पर जब माता देवकी, रुक्मणी जी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी जी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नवविवाहित पत्नी जामवंती के साथ श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह लटक गया। अपने अपराध पर उससे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसकी आंखों के सामने निरंतर उसका अपराध नाच रहा था। बलवान का विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो रहा था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं? मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो? मैं ऐसा कौन सा काम करूं
जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत ही अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम समंतक मणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वे आप ही के पास रहे। हम तो केवल उसके फल अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं। वही आप इस राज्य के लिए हमें दे दिया करें। तो दोस्तों, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो उसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह हर प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। भादो सुथी चौथ का चंद्र निहारे जोए, यह प्रसंग जो पढ़े सुने तब कलंक नहीं होए। साथ ही भूल से चंद्रमा देख लेने पर पुराणों में आरोप से मुक्ति के लिए मंत्र भी बताया गया है, जिसको पढ़ने से चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है। सिंह प्रसेनमवधित सिंहो जामवंता हता, सुकुमारक मारोदिस्व रोष समंतका। दोस्तों, साथ ही चतुर्थी से पूर्व द्वितीय चंद्र का दर्शन यदि कर लिया जाए तब भी चतुर्थी चंद्र दर्शन का कलंक नहीं लगता। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी चंद्र दर्शन निवारण कथा। दोस्तों, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्यों गणपति जी ने चंद्रमा को ऐसा श्राप दिया और क्यों उन्हें इस दिन देखने वाले पर झूठा आरोप लगता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई दूसरी कथा को भी सुन सकते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों निषेध माना गया है। आप सभी के घर गणेश चतुर्थी के दिन सुख, समृद्धि और खुशियां आए, इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। गणपति बाप्पा मोरया।